every business started with a vision, and as a businessman, if you are not able to detect the gap of the category, what exactly is gap in this category? कि बिजनेस अगर आप अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं तो जर्नी इज बहुत शॉर्ट रहने वाली है। एक ऐसा ट्रस्ट जो आपको बिजनेस तो दे बट पीस ऑफ माइंड के साथ दे। इंडिया में बहुत से ऐसे छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। आने वाले टाइमों में हर वो कंपनी सरवाइव करेगी जिसके सारे पैरामीटर्स करेक्ट होंगे। आपका जो बिजनेस है, ये मैं इसको बिजनेस नहीं कहूंगा, ये एक वो पिलर है जो हर बिजनेस के लिए आज जरूरी है। गुडविलन का एक दरवाजा खुलता है जिससे एक फील आती है कि यस वी आर हेयर फॉर यू। हाउ विजिटेक इज अलाइन विद अस इन एवरी पैरामीटर्स, दैट इज वेरी फैबुलस। एंड आप लोगों का जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, वो आपके पैरामीटर को टॉप नॉच रखता है, तो वो हमें गुडविलन में जरूर उसका फायदा मिलेगा और मिल रहा है। मेरे साथ आज अनिल जी हैं, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गुडविलन। नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, थैंक यू आज आपका टाइम निकालने के लिए। थैंक यू फॉर यू ऑल्सो। गुडविलन एलईडी लाइट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं। गुडविलन का मतलब है गुडविल, ये एक जर्मन वर्ड है और जैसे वो जर्मन वर्ड रिफ्लेक्ट करता है, ये जर्मन टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आए हैं। इनकी जो सबसे बड़ी खास बात है कि बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी एट अ प्राइस जो हर इंडियन उसको पे कर सकता है। अनिल जी के पास 30 साल से ज़्यादा का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है, जिससे वो पूरे इंडिया के डीलर्स के साथ स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बना रहे हैं। अनिल जी का हैंड्स ऑन अप्रोच ऑपरेशंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डीलर रिलेशनशिप्स में क्लियरली दिखता है, जो गुडविलन के ट्रस्ट और क्वालिटी कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। यही कारण है कि खाली 3 साल में गुडविलन एक ट्रस्टेड ब्रांड बनते जा रहा है और ऑल ओवर इंडिया इसकी डिमांड आती जा रही है। अनिल जी ने इंडिया के लाइटिंग मार्केट और डीलर्स के चैलेंजेस को अच्छी तरह समझा। अनिल जी, आपको गुडविलन शुरू करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला और लाइटिंग इंडस्ट्री में आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं? या ऑफ कोर्स पार्थो जी, काफ़ी कुछ आपने बोला है, बट मैं ये बोलना चाहूँगा, व्हेन आई स्टार्टेड गुडविलन, एवरी बिजनेस स्टार्टेड विद अ विजन, and as a businessman, if you are not able to detect the gap of the category, what exactly is gap in this category? So first of all, when I gone through this very huge category of LED lights, the things which changed to utility to the fashion. आप 40 साल पहले जाएंगे तो आप लोगों के घरों में देखेंगे या ऑफिसेस में देखेंगे तो बड़ी मिनिमाइज लाइट्स होती थी, बल्ब, ट्यूब्स, और वो धीरे 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 पिछले 10-15 सालों में द थिंग्स चेंज लाइक एनीथिंग। लाइटिंग इज नाउ ए फैशन, इट नेवर बी ए नीड, इट इज ए लग्जरी, इट इज ए स्टेटस। और वो जो गैप है, वो गैप सिर्फ इस चेंजेस से पैदा नहीं होता, उस पूरी जर्नी में एक इस तरह का वैक्यूम था जिसमें लोग, हिंदुस्तान के काफी हर कोने के लोग बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड के साथ काफी टाइम से काम कर रहे थे, बट दे फील सम काइंड ऑफ एक लिमिटेशन इन द बिजनेस, कि उनको वो फ्रीडम नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन है, वो ग्रोथ नहीं है, और जो नीचे के ब्रांड है उनमें वैल्यू नहीं है। इस गैप को गुडविलन ने समझा और आज 3 साल की जर्नी में हम गुडविलन में काफी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो इस गैप को फिल कर रही है। और होप सो हमने उन पूरी जर्नी में, देखिए कोई भी बिजनेस होता है, एक पार्थो जी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बिजनेस
अगर आप अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं तो जर्नी इज बहुत शॉर्ट रहने वाली है। मे बी इफ यू आर वेरी ब्लेस्ड तो शायद आप कुछ थोड़ी बहुत सक्सेस मिलेगी, बट जब बिजनेस लोगों के लिए होता है, ग्रोथ लोगों के लिए होती है, और आप कोई भी चीज एक्शन लेते हैं जिसमें एक टीम इन्वॉल्व होती है, एंड विजिटेक इज ऑल्सो हमारी एक टीम का हिस्सा है। हमारी जो इस जर्नी में एक फ्रेगनेंस लाया है हमारी विजिबिलिटी का, पार्थो जी इसके लिए थैंक यू। थैंक यू अनिल जी। इससे दैट ब्रिंग्स मी टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे आपका बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट हुआ, आपके क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, स्पेशली जब आप एंड कस्टमर को रीच करना और ट्रस्ट बिल्ड करना फॉर अ न्यू ब्रांड। पार्थो जी, मैं इसमें थोड़ा सा मैं अपने माइंड सेट की बात करूंगा कि आई नेवर think about the problems. I always think about the solutions. Problem is just to observe. You never think about the problems. Always try to think about the solutions. Solutions हमने ढूंढे, solutions थे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के तरीकों में, solutions थे लोगों के ग्रोथ और पीस ऑफ माइंड के मैच ना होने में, solutions थे एक ऐसा ट्रस्ट जो आपको बिजनेस तो दे बट पीस ऑफ माइंड के साथ दे। तो उस पर वर्क करा, बेसिक एथिक्स को ठीक रखा। देखिए, ट्रस्ट कब आता है? जब आपके साथ बिलीव जुड़ता है। तो इन 3 सालों में पार्थो जी एक बिलीव की बेसिक स्ट्रक्चर पे काम किया, और ऐसी कई प्रॉब्लम्स, जैसे मैं कहूं कि ब्रांड के साथ उनको एक रिकॉग्नाइज ब्रांड के साथ एक फेथ आता था कि भाई ये ब्रांड है, इससे हमें एक ऐसे आर्टिकल्स मिल रहे हैं जिनका रिप्लेसमेंट नहीं होगा, सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, लेकिन उनकी प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम था। और जब वो लोकल ब्रांड बेच रहे थे तो उनके पास प्रॉफिटेबिलिटी थी, लेकिन उनके पास पीस ऑफ माइंड नहीं था। ये दोनों चीजें उनको गुडविलन में मिली, तो ये एक सोल्यूशन था। तो अभी भी हमारा माइंडसेट सिर्फ सॉल्यूशंस का है, और हर सेक्टर पे हमारी सर्विस सॉल्यूशन वांटेड है। और इवन अगर विजिबिलिटी की भी बात करें तो वो भी एक सॉल्यूशन है कि इंसान कहता है, या जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि ब्रांड को जानता कौन है। तो आज विजिटेक की वजह से जब वो अपने गूगल पे गुडविलन सर्च करते हैं तो उनको गुडविलन का एक दरवाजा खुलता है, जिससे एक फील आती है कि यस वी आर हेयर फॉर यू। लेकिन थैंक यू अनिल जी। इससे मेरा नेक्स्ट सवाल इसी से स्टार्ट होता है कि जब आपने वाइजटेक के साथ काम शुरू किया, जी 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 जी, और आपको, और उसके पहले आपने ऑब्वियसली पहले भी काम किया है लोगों के साथ, क्या आपको क्या चैलेंजेस आए जब आपने दूसरे डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स के साथ काम किया, और वाइजटेक में आपको क्या डिफरेंट मिला? देखिए, वाइजटेक को अगर मैं आपके पूरे क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट में समराइज करूं, द कंपनी विच हैव ए ग्लोबल नॉलेज, ग्लोबल एक्सपीरियंस, बट लोकल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज व्हाट आई फील इज द यूएसपी ऑफ योर कंपनी। आपने बिल्कुल पूरे चीज को बहुत अच्छी तरह आपने समराइज कर दिया। यही हमारी यूएसपी है, दैट इज योर यूएसपी। देखिए, अगर आप क्लाइंट की, हम इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां कल्चर बहुत डिफरेंट है, लोगों की साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट है, तो हाउ विजिटेक इज अलाइंग विद अस इन एवरी पैरामीटर्स, दैट इज वेरी फैबुलस। एंड आप लोगों का जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, वो आपके पैरामीटर को टॉप नॉच रखता है, तो वो हमें गुडविलन में जरूर उसका फायदा मिलेगा, और मिल रहा है। थैंक यू फॉर दिस। इससे मेरा नेक्स्ट सवाल इसी से आता है, आपने जैसे आपको फायदा मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इंक्वायरीज, विजिबिलिटी, कस्टमर्स का रिस्पॉन्ड हमारे गुडविल के ब्रांड के बारे में, जी जी, वो क्या डिफरेंस आपको लगा? नहीं, बहुत पॉजिटिव है। मैं आपको कल का ही एक किस्सा बताता हूं कि हमारी एक साउथ दिल्ली में विजिट थी, कुछ क्लाइंट्स ने हमारी स्कीम्स पूरी करी थी। तो वहाँ पर हमारे एक क्लाइंट है, जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अनिल जी, आपकी कुछ पॉपअप इतना तरीके का है कि उसमें आपकी स्कीम्स विजिबल होती हैं वेबसाइट में।
तो इट थिंक मुझे मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ कि देखिए छोटी छोटी चीजें किस एलिमेंट पे जाके हेल्प करती है। और जब आज कोई हमारा पेज खोलता है तो उसमें एक सिस्टम नजर आता है, सिंक्रोनाइजेशन नजर आती है और एक प्रोफेशनलिज्म नजर आता है। देखिए एक बात है ना जो किशोर बियानी जी ने इस हिंदुस्तान में दिखाई थी कि जो दिखता है वो बिकता है। तो हम कितना भी अच्छा कर रहे हो पर दिखाने वाला काम आपने किया हमारे लिए, तो इसके लिए मैं बड़ा आपका ऋणी रहूंगा। धन्यवाद, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दिया आप लोगों से के साथ काम करने के लिए। इसी से मेरा अगला सवाल आता है कि जैसे इंडिया में बहुत से ऐसे छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट, जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा जो दिखता है वो बिकता है, वो दिखा नहीं पा रहे लोगों को, बस राइट, ले नहीं जा पा रहे। तो उनके लिए आपका क्या रिकमेंडेशन है, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए समय बदलता है, अगर समय के साथ आप नहीं बदलेंगे तो समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय आज है सोशल मीडिया का, समय आज है प्रेजेंटेशन का। तो मैं सारे व्यापारियों से हिंदुस्तान के यही कहूंगा कि देखिए विजिटैक मैंने पसंद किया है, तो आप भी इस तरह की जर्नी में आइए, फील द डिफरेंस। क्योंकि जब तक हम अपने आप को कंप्लीट नहीं करेंगे, समय के साथ नहीं चलेंगे। और पार्थो जी ये समझिए कि आपका जो बिजनेस है, ये मैं इसको बिजनेस नहीं कहूंगा, ये एक वो पिलर है जो हर बिजनेस के लिए आज जरूरी है। और जब तक इस पिलर को का सपोर्ट किसी भी बिजनेस को नहीं मिलेगा, उसकी जर्नी में एलिगेंस नहीं आएगा, उसकी जर्नी में एक फास्ट ट्रैक ग्रोथ नहीं आएगी। मेरा अगर मानना है तो आप एक वो एयरपोर्ट हो जिससे आज के बिजनेस फ्लाई करेंगे। तो विजिटैक सिर्फ, और आपका ग्लोबल एक्सपीरियंस वो इस पे एक यूएसपी है। तो मैं चाहूंगा, मैंने सिर्फ इसलिए, आप देखिए आपका पेशेंस, और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, कंपनी में कोई भी इंसान किसी भी चीज के लिए अगर पैशनेट नहीं है तो वो कनेक्ट नहीं करेगा। तो पार्थो जी आप लीडर हैं और पैशनेट हैं, तो ये कंपनी में वो रिफ्लेक्शन है। ये तो सर आपके साथ भी सेम चीज है। आपका पैशन दिखता है, बिकॉज आपका पैशन दिखता है तो हमें भी और मजा आता है काम करने में गुडविलन का। जी जी। और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, राइट, आपका गुडविलन का के लिए क्या विजन है से इन द कमिंग फ्यूचर? सर गुडविलन एक वो सॉल्यूशन देगा लाइटिंग का जो मास के लिए होगा बट प्रीमियम होगा, टेक्नोलॉजी के साथ होगा लेकिन एडवांस होगा, बट वो इंडिया को अंडरस्टैंड करते हुए होगा। और इसमें ये सिर्फ सर हमारा बिजनेस नहीं है, ये हर उस इंसान का बिजनेस है जो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ेगा। ग्रोथ फॉर ऑल, तो बस पीस ऑफ माइंड एंड ग्रोथ फॉर ऑल, दैट इज द गुडविलन। और मेरा मानना है कि सर आने वाले टाइमों में हर वो कंपनी सरवाइव करेगी जिसके सारे पैरामीटर्स करेक्ट होंगे। उसके पास विजन होगा, उसके पास क्वालिटी होगी, उसके पास सॉल्यूशंस होंगे, और ऑफ कोर्स उसके पास प्रेजेंस होगा जो कि आप दे रहे हैं हमें। थैंक यू। आज अनिल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बात की है, स्पेशली जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि विजन चाहिए, पैशन चाहिए, कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए। जो दे पाएगा वो आगे बढ़ पाएगा। देखिए मैं कभी ज्यादा पढ़ा नहीं है सर टिम बर्नर ली के बारे में, लेकिन मेरे लिए तो आप ये सर टिम बर्नर ली है बिकॉज यू आर सर्विंग अस, और वो वेबसाइट के गाता थे और आप हमारे लिए उसी यात्रा में सफर दे रहे हैं, और बहुत खूबसूरती से। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू व्हाट यू आर गिविंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।